के अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और कल कोरोना टेस्ट कराया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और लेकिन किसी को क्या पता था कि इस तरह से मशहूर शायर राहत इंदौरी हमें छोड़कर चले जाएंगे। उनके जाने से उनके फैंस में बड़ा झटका है, गहरा दुख हुआ है। 70 साल की उम्र में निधन हुआ है राहत इंदौरी का। कई ऐसी शायरियां जो नौजवानों के लिए वो सुनाते थे और नौजवान भी बड़े खुश होकर उस शायरी को सुनते थे और हर वर्ग के लिए उन्होंने शायरी मंचों से लोगों को सुनाई है। राहत इंदौरी का जाना एक बड़ा झटका है और जाने माने शायर राहत इंदौरी का निधन हुआ है। कोरोना संक्रमित थे और इंदौर के एक अस्पताल में उनका इलाज। और हमारे साथ एक कवि और रफीक जी जुड़ रहे हैं। रफीक जी, राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, राहत जी के साथ मैंने अनेक मंच मैंने साझा किए हैं राहत जी के साथ जी, लेकिन उनका जो जाना है वो हिंदी उर्दू जगत के लिए बहुत दुखद है और पूरा कवि समाज आज शोक की लहर में डूबा हुआ है। राहत जी के जाने से पूरे कवि समाज को बेहद नुकसान हुआ है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। उनकी शायरी हमेशा दिलों में रहेगी, मार्गदर्शन करती रहेगी। करोड़ों दिलों की धड़कन थे वो और जहां भी जाते थे वो पूरी महफिल को लूट लेते थे, मंच अपने नाम कर लेते थे, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो, चाहे कोई लाइव इवेंट हो, हर जगह उन्होंने अपना डंका बजाया। तो मैं अपनी ओर से पूरी कवि समाज की ओर से बिल्कुल रसिक साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपने भी कई बार उनसे मंच उनके साथ साझा किया है, आखिरी बार की यादें अगर आप हमें साझा कर सके तो। जी, आखिरी बार एक कार्यक्रम में हम राजस्थान गए थे तो वहां पर भी जो है ना अंत में समापन राहत जी ने किया और जैसा हमेशा होता है लोग खड़े हो गए, खड़े होकर के तालियां बजाने लगे और लगभग पौना घंटा सुनने के बाद भी लोगों की तृप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि हम राहत जी को और सुनना चाहते हैं। तो फिर दोबारा से उनका काव्य पाठ दूसरे दौर पर किया गया। तो लोग चाहते थे कि वो बस सुनाते रहें और लोग सुनते रहें, डूब जाते थे लोग उनकी शायरी में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है रसिक साहब, क्योंकि राहत इंदौरी को जो एक बार सुन लेता था वो उनकी रचनाओं को, उनकी शायरी को, उनके काव्य पाठ को हमेशा और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहता था। रसिक साहब, बेहद गमगीन माहौल है और ये लम्हा, जो खबर जब से सामने आई है, तमाम कवि प्रेमियों की, तमाम ऐसे उनके समर्थक जो उन्हें चाहते थे उनके लिए बड़ा झटका है। आप उनकी कोई शायरी या अपनी कोई शायरी से उन्हें याद करना चाहें तो? अब ऐसे माहौल में उनकी तो अनेक शायरियां हैं, अनेक शायरियां क्या पूरी की पूरी डायरियां हैं। उन्हें तो जितना सुने और सुनाए वो कम है। और मैं बहुत इस मौके पर अपने ओर से संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत दुखद है ये और फिर कभी बिल्कुल निश्चित तौर पर रसिक साहब, हाँ, क्योंकि ये लम्हा ऐसा है। लेकिन रसिक साहब, जैसा कि आपने बताया कि उनकी काव्य पाठ, उनकी रचनाएं, उनकी शायरी तो सभी लोग सुनते थे। एक व्यक्ति विशेष के तौर पर हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने कई बार उनके साथ मंच साझा किया है। व्यक्ति विशेष भी वो बहुत बेहतरीन थे, उनके बारे में लोग कहते थे, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सरल व्यक्तित्व था। इतना सरल व्यक्तित्व मैंने अपने समाज में देखा नहीं है। अहंकार उनके आसपास कहीं छू भी नहीं सकता उनको। बिल्कुल विनम्र जितना हो सकता है व्यक्ति, उतना सादगी उनके अंदर देखी, उतने आज तक मैंने किसी कवि में नहीं देखी। निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाने माने शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है और कोरोना से वो संक्रमित थे। हालांकि निधन का कारण क्या कोरोना है या कोई और वजह, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। इंदौर के अस्पताल में राहत इंदौरी भर्ती थे और सुबह ही उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था कि कोरोना के टेस्ट कराया था, कोरोना संक्रमित हो गया हूँ, अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूँ। और किसे क्या पता था कि राहत इंदौरी इस तरह से हमारे बीच नहीं रहेंगे।
मशहूर जाने माने शायर राहत इंदौरी, जिनकी एक से बढ़कर एक रचनाएं, एक से बढ़कर एक शायरी, जिसे जब भी वो मंच से सुनाते थे सुनने वाला निशब्द भी हो जाता था और बिल्कुल शालीनता से उस शायरी को सुनता था। तो राहत इंदौरी के निधन से निश्चित तौर पर कवि प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राहत इंदौरी की शायरी अब हमें सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने इतनी शायरियां मंच से लोगों को सुनाई हैं, अब वही सभी यादें लोगों के जहन में घूम रही हैं। और ख़ास बात ये थी कि अक्सर ये देखा जाता है कि शायर एक वर्ग विशेष के लिए अपनी रचनाओं को बनाता है, लेकिन राहत इंदौरी की ये खासियत थी कि उनकी शायरी में हर वर्ग के लिए वो बातें होती थी, वो संदेश होता था जो कि लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करे, साथ ही जीवन की असली सच्चाई बताए। चाहे वो युवाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, महिलाओं की बात हो, तो हर वर्ग से जुड़े हुए राहत इंदौरी। और शायद यही वजह है कि इसी खास पहचान की बदौलत राहत इंदौरी पूरे देश में, दुनिया में इतने प्रख्यात हुए और उन्हें लोग बेहद पसंद करते हैं। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। बड़ी खबर, दुखद खबर। इंदौर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, कोरोना संक्रमित हुए थे। हालांकि निधन की वजह क्या कोरोना है या कुछ और वजह है, ये कुछ देर बाद सामने आ जाएगी। लेकिन राहत इंदौरी का यूं जाना कवि प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका। और हमारे सहयोगी राम मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम, एक बेहद दुखद खबर है राहत इंदौरी का यूं जाना। बिल्कुल विवेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहत इंदौरी का यूं जाना सिर्फ शायरी की दुनिया के लोगों के लिए ही दुखद खबर नहीं है, उनके जो हजारों और लाखों फैंस हैं उनके लिए भी ये उतने ही दुख वाली बात है। और सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में राहत इंदौरी की चाहत रखने वाले लोग हैं। और राहत इंदौरी का अंदाज, उनका अंदाज़े बयां, उनका बात करने का तरीका, या फिर किसी को मंच से डांट डपट देना, ये सारी चीजें लोगों को अब रह रह कर याद आएंगी। लोग ये बात जरूर याद करेंगे कि एक शायर ऐसा था जो मंच पर तिरछा चलना पसंद करता था, जिसको सीधा सीधा बात करना भी संभवतः पसंद नहीं था। अपने माइक से कई बार हट जाते थे और शायरी सुनाते रहते थे। तो शायरी उनके खून में इस तरह से रची बसी थी कि बहुत ये कोशिश नहीं करते थे कि माइक पर कब आएंगे कब नहीं आएंगे। वो अपनी शायरी सुनाना शुरू कर देते थे और फिर डूबकर शायरी सुनाते थे। ये समझिए आपकी, अगर राहत इंदौरी की शुरुआत की हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने पेंटिंग पहले सीखी, या कहिए कि पेंटिंग उन्होंने विरासत में उन्हें मिली थी, तो वो पेंटर बहुत अच्छे थे। और पेंटिंग करते करते कब वो अपनी कलम से पेंटिंग करने लगे, कब अपनी कलम से तस्वीरें बनाने लगे, ये बहुत कम लोगों में इल्म होता है और राहत इंदौरी उनमें से एक थे। अभी मुझे उनका ट्विटर अकाउंट पर किया गया लास्ट ट्वीट याद आ रहा है। जब वो भर्ती हुए अस्पताल में, उन्होंने बताया कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तब भी उन्होंने अपने अकाउंट पर ये बात लिखी थी कि जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन्हें फोन करके डिस्टर्ब ना करें, ना ही उनके परिवार वालों को फोन करके डिस्टर्ब करें। उन्होंने कहा था कि जो भी सूचनाएं हैं वो ट्विटर के जरिए, दूसरे सोशल मीडिया के जरिए देते रहेंगे। तो राहत इंदौरी कुछ इस तरह की शख्सियत थे और इस तरह की जो शख्सियत है वो उनके साथ हमेशा एक तरह से यात्रा करती रही। और हिंदी और उर्दू दोनों मंचों पर राहत इंदौरी को उतने ही प्यार, उतने ही मोहब्बत के साथ सुना जाता रहा है विवेक। निश्चित तौर पर, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राम जी, जिस तरह से उनको चाहने वाले लोग इस समय मायूस तो होंगे, क्योंकि राहत इंदौरी का यूं चले जाना किसी ने सोचा भी नहीं था। और कल ही उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। लेकिन राम, एक बड़ी बात यह भी है कि राहत इंदौरी हर वर्ग के लिए अपनी रचनाओं से उन्हें प्रेरित करते थे, संदेश भी देते थे। और अभी हालांकि उनकी सारी रचनाएं तो लोगों को याद आती ही हैं, लेकिन एक हाल ही में जो कोरोना काल में लोगों को काफी याद आया, वो था बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। तो इस बार मौत ने उन्हें बुलाया और वो चले गए। सत्य है विवेक, जिसको सबको स्वीकार करना पड़ता है कि अगर जीवन है तो फिर मृत्यु भी है। और इस बात को राहत इंदौरी सीधा सीधा, जिस बात को मैं कह रहा हूँ, सत्यता को ही वो अपनी गजलों के जरिए, अपने शेरों के जरिए बयां करते थे। और किसी शायर की गजल या उसका एक मिसरा अगर वाक्य बन जाए, लोगों के लिए मीम बन जाए, लोगों के लिए हर बात में यूज करने के लिए एक तरह से कोट बन जाए, तो वो उस शायर के लिए एक बड़ी चीज होती है। और ये राहत इंदौरी के साथ कई गजलों में है।
सिर्फ ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये अगर एक अलग तरह का शेर है उनका और लोगों की ज़बान पे चढ़ गया। लेकिन ऐसे कई शेर हैं और सैकड़ों ऐसे शेर हैं जो राहत इंदौरी के लोग यूं ही बयां कर देते हैं। उनमें से एक शेर मुझे याद आ रहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वो कई बार इस तरह से अपनी बात रखते थे और खुलकर रखते थे। बिल्कुल, उनके साथ हिंदी के कई बड़े कवि यात्रा करते रहे और बिल्कुल, और वो सारे कवि हमारे साथ लगातार संपर्क में भी हैं। हरिओम पवार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम, आप हमारे साथ बने रहिए। हरिओम पवार जी जाने माने कवि हैं। पवार साहब, बेहद दुखद खबर मिल रही है, राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे, निधन हो गया है। सुबह सूचना मिली थी उनके कोरोना पॉजिटिव होने की। हम इंदौर के मित्रों से संपर्क में थे तो सबने बताया वो अरविंदो हॉस्पिटल में है, लेकिन ये बहुत ही आहत करने वाली खबर है। हम उनको अपने बीच, हमारे हिंदी मंचों पर भी, वो उर्दू के मंचों से अधिक हम हिंदी मंचों पर उनका स्वागत करते थे और वो हिंदी मंच के कवियों में उतने ही लोकप्रिय थे जितने हिंदी मंच के कोई भी कवि लोकप्रिय हैं। उर्दू तहजीब का एक इतना बड़ा सितारा, इतना बड़ा उर्दू तहजीब की अदब का नाम, जिन्होंने जनता में शायरी को लोकप्रिय करने का काम जिन्होंने किया, आम जनता तक जिन्होंने आसान उर्दू की गजलें पहुंचाई और इतनी लोकप्रियता उन्होंने प्राप्त की। हम उनको अपनी मंचों पर, हिंदी के मंचों पर, कोई भी संचालक होते थे कहते थे हमारी उर्दू अदब की मौसी का बेटा हमारे बीच है। और मौसी का बेटा अपनी माँ के बेटे से ज्यादा प्यारा होता है, ज्यादा लाल आता है उस पर। तो हम अपने मौसी के बेटे का अपने हिंदी मंचों पर हिंदी के कवियों से ज्यादा सम्मान करते हैं। बिल्कुल, हमारे उनसे कभी कभी मतभेद भी होते थे। मेरा उनसे तो कई बार हम बहुत बात करते थे। हमने 15 दिन साथ यात्राएं की हैं। बिहार में दैनिक जागरण की एक सीरीज हुआ करती थी, 20 दिन की, 25 दिन की, तो साथ रहते थे। खूब बहस, खूब बातें, लेकिन प्यार करने वाले, हर छोटे को प्यार करने वाले। और मैं तो उम्र में मुझसे बड़े थे तो मैं उनके पैर छूता था। झगड़ा किया करते थे, चिपट जाते थे, पैर नहीं छूने देते थे, हाथ नहीं पहुंचने देते थे पैरों तक। तो मैं कहता था साहब मैं हर बड़े के पैर छूता हूँ तो आप मुझसे बड़े हैं, तो और उर्दू अदब में तो आप मुझसे बहुत बड़े हैं ही, अदब में आप बड़े हैं तो मुझे पैर छूने दीजिए। उनकी शायरी का मैं कायल और सारा देश कायल। मतभेद होते हुए भी उनकी विचारधारा से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको आप खारिज नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते। एक उर्दू अदब का बड़ा नाम चला गया, हमारे हिंदी मंचों की भी शोभा चली गई। हम बहुत आहत हैं, दुखी हैं और हम खुदा से दुआ करते हैं कि उनको जन्नत अता करे। हम हृदय से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी विवेक जी, मैं दुखी हूँ बहुत और मेरी श्रद्धांजलि। बिल्कुल हरिओम जी, ये पल ही ऐसा है कि हम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि राहत इंदौरी का यूं जाना किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो जितनी गहराई के साथ और सादगी के साथ अपनी बात कह देते थे, वो एक बड़ा संदेश होता था। कुछ यादें यदि आप हमें साझा कर सकें, जैसा कि आपने बताया कि आप कई दिनों तक साथ में यात्रा करते थे, तो व्यक्तित्व के राहत इंदौरी अच्छे व्यक्ति थे, ये सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आम लोग नहीं जानते हो, आप यदि साझा कर सकें। हरिओम पवार जी श्रद्धांजलि दे रहे थे। और बड़ी और दुखद खबर, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हुआ है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें इंदौर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। कोरोना से संक्रमित हुए थे। राहत इंदौर ने आज ही अपने संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी थी। साथ ही अपने समर्थकों से गुजारिश भी की थी कि वो फ़ोन करके परेशान ना हो और वो जल्द ही इसकी अगली जानकारी भी देंगे। लेकिन राहत इंदौरी का यूं जाना तमाम कवि प्रेमियों के लिए और जो लोग लाखों लाख उनके प्रशंसक, उनके फैन, चाहे वो देश में हो, दुनिया में हो, क्योंकि राहत इंदौरी एक ऐसा नाम है जिसे सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में नहीं जाना जाता था, बल्कि पूरी दुनिया में लोग उनके शायरी के फैन थे। जो वो रचना मंच से बताते थे, लोगों को कहते थे, तो उसमें एक गहरा संदेश छुपा होता था। और कई बार अपनी रचनाओं से उन्होंने लोगों को बड़े बड़े संदेश भी दिए हैं।
मैं मालवा के अंचल में जो खुशबू है उसके साथ बाहर निकलता हूँ, और कहीं उसमें कोई धार्मिक दुराग्रह नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो अमन पसंद और लोगों में मोहब्बत पैदा करने वाला, मोहब्बत का कवि था, वो मोहब्बत का शायर था। मुशायरे या कवि सम्मेलन में कमल के पत्ते पे बूंद की तरह रहता था वो। पत्ता हिलता है, झंझावात आते हैं, पर बूंद पत्ते से नहीं गिरती। वो कभी मंच से गिरे मयार की बात उसने करी ही नहीं, और इतने अनुशासन प्रिय थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही वो आ जाते थे और पीछे बैठा करते थे। ऐसा नहीं सदर की जगह पे बैठने में उन्हें मजा आता रहा हो, नहीं नहीं नहीं। लेकिन अब जब से कॉर्पोरेट दुनिया ने कवि सम्मेलन कराने शुरू किए तो नाम पुकारा जाने लगा, ये बैठी तो एकदम कोने पे। अशोक जी, अब मैं आपको सुन नहीं पा रहा, कुछ आवाज में दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत। तो अशोक चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी सारी वो बातें साझा कर रहे थे, जैसे कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी राहत इंदौरी कभी पंक्ति में आगे बैठने के लिए बात नहीं कहते थे। उन्हें जहां जगह मिल जाती थी वो उस हॉल में बैठ जाया करते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो जब मंच पर पहुंचेंगे और जैसे ही वो अपनी रचना को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो ही उनकी असली पहचान है। और कुछ इस तरह की शख्सियत, इतनी महान शख्सियत जिसने अपने संदेश में, अपनी शायरी में लोगों को एक बड़ी और गहराई बात बड़ी ही आसानी से शब्दों में बता देते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राहत इंदौरी का निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित थे और दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो बड़ी दुखद खबर कवि प्रेमियों के लिए, राहत इंदौरी के लाखों लाख प्रशंसकों के लिए, और 70 साल के राहत इंदौरी दुनिया को अलविदा कह गए।